हेलो साथियों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग जा रहे हैं आज खैरना। किसी काम से जा रहे हैं, सामान लेना है कुछ। उससे पहले हम जाएंगी कुजई गांव, जो अम्मा जड़ी बूटी वाली दवाई देती है, उनसे दवाई लेने जाएंगे पहले हम, उसके बाद हम खैरना जाएंगे। देखिए आज हिमालय कितना क्लियर नजर आ रहा है और दिनों के मुकाबले बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। वहाँ देखो चोटियां नजर आ रही है साफ, नीचे से उतना क्लियर नहीं है लेकिन ऊपर जो चोटियां हैं वो बहुत साफ नजर आ रही हैं। आज कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ये हिमालय का देखने में। यहाँ से हिमालय का इतना अच्छा व्यू देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये पहुंच गए हम नौड़ा गांव में। अब यहाँ से हम ऊपर को चढ़ेंगे। ये रास्ता जाता है कुजई गांव को। पहला जो मेरा ब्लॉग था, जब हम कुजई गांव गए थे दवाई लेने के लिए, तब हम इस रास्ते से पैदल गए थे और आज हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो गाड़ी में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, पैदल ही मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस दिन जाने में। यहाँ से हम लोग पहुँच गए कुजई अम्मा के घर। अभी अम्मा बना रही है दवाई हमारे लिए, जो हम लेके जाएंगे। मैं आपको अम्मा का घर दिखाती हूँ। जो पुराने जो लोग होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, वो जिस तरह से घर बनाते थे, पहले के घर में आपको दिखाती हूँ किस तरह के बने होते थे। ये है खिड़की और ये जो ऊपर बनाई हुई है, छत बनाई हुई है, ये कितने बढ़िया तरीके से लकड़ियाँ ऐसे फंसा कर पूरा बनाया गया है। और इसके ऊपर में फिर पत्थर रखे गए हैं और ये तिरछा बनाया होता है। इस तरह से छत होती है इसकी, ऐसे तिरछा। तो ये छत है देख, पहले पुराने जो लोग हैं वो इसी तरह से घर बनाते थे। तो अभी भी जो गांव में पुराने घर हैं, अब तो सबने बहुत नए बना दिए हैं, लेंटर वाले बना दिए हैं, नहीं तो पहले जो है इसी तरह से घर बनाते थे। और ये दीवारें भी जो होती थी, ये ईंटों से नहीं बनी होती थी। आजकल तो ईंटों से बना रहे हैं। ये पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उन पत्थरों से बनाई जाती थी ये दीवारें। और फिर ये पत्थरों से चिनाई करने के बाद दीवारों की फिर मिट्टी से पूरा लेप दिया जाता था। जो चिनाई भी होती थी वो भी मिट्टी से ही होती थी, जो चिनाई होती थी वो भी मिट्टी से ही की जाती थी। और यहाँ पे ये जो फर्श है, ये फर्श जो है, जैसे आजकल पोछा वगैरह लगाते हैं, पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, ये गोबर होता है और एक लाल मिट्टी मिलती है गाँव में कई जगह पर। तो उन दोनों को मिक्स करके पूरा इस तरह से लेपा जाता है। तो इससे क्या होता है, लेपने से क्या होता है, फर्श फिर से नया जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिपाई होती है फर्श में। और इस घर के इतने बेनिफिट्स होते हैं कि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है। मैं बाहर आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो मैंने आपको छत अंदर से दिखाई थी, कमरे के अंदर से दिखाई थी, वो ऊपर से इस तरह से बनाई जाती है, देखिए। और इसके ऊपर ये जो रखे गए हैं, ये पत्थर रखे गए हैं। ये पत्थर भी बिल्कुल ऐसे अड़ा के लगाए जाते हैं कि जिससे गिरते नहीं हैं। ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों से चिनाई की जाती थी पहले दीवारों की, और फिर ये मिट्टी गोबर से लेपा जाता था। तो ये सीढ़ी बनाई हुई है यहाँ पर, इन्हीं पत्थरों से बनाई हुई है और इन्हीं पत्थरों से ये दीवार वगैरह बनी हुई है। कुजई अम्मा के वहाँ से हम लोग दवाई लेके आ गए हैं अब नीचे। और अम्मा देखिए इस टाइप से दवाई देती है। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको पाउडर बना के देती हैं ताकि हमें इजी रहे खाने में। तो इसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया बना के देती हैं। ये उसके लिए होता है कि आपको इतनी क्वांटिटी में लेके दवाई खानी है, तो एक पुड़िया बना के देती है, बाकी आप उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी लेकर खा सकते हैं। तो अम्मा कौन कौन सी बीमारी की दवाई देती हैं? सभी, वैसे तो अम्मा सभी बीमारी की दवाई देती हैं। अगर आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने एक ब्लॉग में बताया हुआ है कि आप यहाँ कुजई अम्मा के वहाँ कैसे आ सकते हैं, तो आप वहाँ जाके ब्लॉग में देख सकते हैं। अब हम लोग निकल पड़े हैं खैरना गर्म पानी के लिए। धूप तेज हो रही है क्योंकि दिन का टाइम है, तो धूप हो ही जा रही है यहाँ पे। दिन में सुबह शाम ठंडा हो रहा है लेकिन दिन में धूप हो रही है। टाइम हो रहे हैं
12:15 और हम लोग खैरना में पहुंच गए हैं। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है छाया में, ताकि धूप में जो है गर्म ना हो जाए गाड़ी। अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं, जिस काम के लिए हम आए हुए हैं खैरना गर्म पानी पर। हम लोगों ने अपना एक काम तो कर लिया है, अब हम यहाँ गर्म पानी में ही घूम रहे हैं। धूप हो रही है तेज़, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो गर्मी नहीं लग रही इतनी। आज का जो व्यू है मैं आपको खैरना से दिखाती हूँ। ये बच्चे स्कूल से आ गए और मुझे देख के बोल रहे टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट। ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं सारे ये पत्ते, ये चाय के बागान है, ये चाय की पत्ती है सारी। और ये जो जगह है ये है सिलतोना गांव में। जब हम बारगल को जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं जाते हुए मैंने देखा यहाँ पे चाय के बागान है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में कैप्चर किया जाए। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे पूरा, वहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे भी आप देख सक रहे हैं सारा, ये सारे चाय के बागान हैं। चाय के बागान देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। बाय बाय। दिन के बज रहे हैं 3 और हम लोग कुजई से दवाई लेके और गर्म पानी खैरना से अपना काम करके सामान लेकर हम अब घर में पहुंच चुके हैं। घर में घुसते ही मम्मी बनाने लगी है शाम की चाय। चाय का मन लग गया मम्मी? हाँ, हाय गाइस, आ जाओ आप लोग भी चाय पियो। तो मम्मी तो बनाने लगी है चाय। मम्मी को शायद चाय का अमल ज्यादा लग गया था। लगी गया फिर सुबह काली चाय पी थी खाली, अब अभी पी रही हूँ दूध वाली चाय। ये काली मिर्च डाल दी थोड़ी, और मम्मी ज्यादा डाल दी यार, अपने काली मिर्च लग जाएगी। नहीं लगेगी। अब वो कुछ ही अम्मा ने बोल दिया ना दवाई में अपना थोड़ा सा काली मिर्च खाओ, तो इसलिए मम्मी ने अभी की चाय में भी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब मम्मी और मैं यहाँ पर आराम से बैठकर पी रहे हैं चाय। शाम की चाय पी रहे हैं 3:30 बजे। ऐसे सो के आओ गाइस, आप भी पियो चाय। मम्मी और मैं पीने लगे हैं हम शाम की चाय। टाइम हो रहा है 3:30। आओ आप लोग भी आओ, चाय पीते हैं गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास, साथ में पीएंगे, चाय का आनंद लेंगे। चाय पीने के बाद का क्या प्लान है मम्मी? नवाड़ जाने का प्लान है। वैसे तो नवाड़ में क्या करना है? वहाँ थोड़ा झाड़ काटना है, कोई दाल हाल के पेड़ हुए होंगे तो लेके आएंगे। अच्छा चलो ठीक है।
अभी बाग वगैरह भी तो लग रखा है ऊपर। उनकी बकरी 5:30 बजे शाम को आ गया वो खाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, लोग तो घूमते रहते हैं, वो बकरियों वाला बाग है। मम्मी कह रही है बकरी वाला बाग है। अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले हमारे ही ऊपर बाखे में, तो जहाँ पे मैंने एक बार मेरे एक ब्लॉग में मैंने बकरी के साथ में बनाई हुई है वीडियो। बाघ एक दिन शाम को 5:30 बजे आया। बकरी उन्होंने अपने घर के बाहर बांध रखी थी, उसके गले में सीधे अटैक करा उसने। वो तो घर के जो लोग थे उन्होंने थोड़ा हल्ला किया, तो वहीं पर ही बकरी को छोड़ के भाग गया बाघ, छलांग मार दी उसने। फिर भी बकरी मरी गई। बकरी लेकिन फिर भी मरी गई है। तो मतलब लगा लो शाम के 5:30 बजे कितनी चहल पहल रहती है गांव में, उस बीच में भी बाघ की इतनी हिम्मत हो गई है। तो ऐसा हो रखा है यहाँ पे तहलका बाघ का। अम्मी जो ताई है, नवाड़ वाली ताई, उनका तो कुत्ता ही लेके चले गया बाघ। अभी हो रहा है टाइम शाम के 3:45 और हम लोग चाय पीकर जा रहे हैं भूमिया थान वाले खेत पर, यानी कि नवाड़ पर जा रहे हैं। और ये 2 चाचियां आज कर रही हैं खेत की गोड़ाई। जिस खेत में सिंचाई हो रही थी वहां पे अब कर रहे हैं गोड़ाई ये चाची लोग हमारी। तो नवाड़ में देखते हैं, मम्मी कह रही है दाल वगैरह हो रही है, मोठ वगैरह की दाल, तो निकाल के लाते हैं। तो देखते हैं हो रही है नहीं हो रही है। मैं लेके जा रही हूँ साथ में स्वेटर, क्योंकि अभी तो गर्मी हो रही है, तो अभी पहनने का इतना मुझे लग नहीं रहा, ठंड नहीं लग रही है मुझे। लेकिन आते वक्त ठंडा हो सकता है, क्योंकि मौसम अब जो है जितनी शाम होती जा रही है थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, अब ठंडा होने लग गया है। तो इसलिए मैं स्वेटर लेके जा रही हूँ। मैंने कहीं आते वक्त अगर ठंड लेगी तो मैं स्वेटर पहन कर आऊँगी। ये आ गए हम लोग सड़क वाले खेत पर। मम्मी यहाँ पर देख रही है कि मोटी दाल तो नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं पर मोटी दाल मिली है मम्मी को। मोटी दाल यानी कि मम्मी यही राजमा दाल ही बोलो। अच्छा, जो कितने तरह की, कम से कम 5-6 तरह की राजमा होती है वो? हाँ, सफेद, काली, लाल। हाँ। अच्छा, तो ये एक ही बेल में से इतनी तरह की दालें निकल जाती हैं? नहीं तो अलग अलग जो बीज बोते हैं वही। अच्छा, अलग अलग बेल में अलग अलग होती है। हाँ। तो ये आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आड़ू के पेड़ में ये जो दालों की बेल होती हैं ये चढ़ जाती हैं। तो वही मम्मी ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। ये जो हमने उस दिन झाड़ निकाला था सारा सूख के अब इस तरह से हो गया। ये इतने बड़े खेत में से ये इतनी सी दाल निकली है। अब आगे चलते हैं हम। डुग्गू मानो, ये ताई ने निकाल दिए हैं भट्ट यहाँ पर। पत्ते चटका दिए ताई ने। पत्ते कटका दिए हैं और सुखाने के लिए रखा है। सुखाओगे भी इसे ताई? और तो 10 दिन तक पत्ते तो ऐसे सूख जाएगा ये? पर आला धान है वो। पहले फैला रखा ना। हाँ, ताई के वहाँ थोड़ा सा बैठकर अब हम नीचे भूमिया थान वाले खेत पर जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैंने पहन लिया स्वेटर, क्योंकि अभी से यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो गया है। अच्छा हुआ मैं स्वेटर लेके आ गई, नहीं तो अभी मैं ठंड से कपकपाती हुई घर पर जाती हूँ। हो रही है मोठ दाल मम्मी? हो तो रही है, कोई पक गए कोई कच्चे हैं। ये देखो अभी पूरा ही निकालना ही पड़ेगा। पके वाले कौन से, जो ये ब्राउन ब्राउन से हो गए? हाँ, ये पके हैं, ये हल्के पीले हो रखे हैं, ये बकाया इतने हरे हैं। तो मतलब क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ले जा रहे हैं इसको। अब इसके लिए कब आएंगे? और सबने निकाली भी, अंगर आएगा और ये पेड़ को भी तोड़ ले आएगा। तो पूरे पेड़ में वो रखा है, इधर उधर बेल जाके फंस रही है। ऐसे खींचना पड़ेगा तुझे। इतनी मोठ दाल निकली है मम्मी की ये। अब इसे मम्मी बांधेगी चुन्नी में। ज्यादा भारी तो नहीं है। आहा, तो अब हम चलते हैं। चुन्नी में गिरी। मम्मी ने अपनी चुन्नी में ये बांध दिया है और अब मेरी चुन्नी मांग रही है। क्या करे, मैंने अपने बाल बांध दिए थे उसमें। चलो चलते हैं। मम्मी पानी पीते हो? हाँ, पी लेते हैं। फिर प्यास तो लगी गई। तो पानी यहीं रख दो उसे।
इधर पानी तो नहीं रखा, इधर नहीं हो रहा, इधर रख देते ना। चलो पानी पी के आते हैं, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा। अरे यहाँ पे ना हमेशा ही गिरते नीचे का। बहुत प्यास लगी थी, पानी पी लिया मैंने। अब मम्मी पिएगी पानी। फोन दे दो, अभी फोन गिरेगा। बहुत ठंडा हो रखा पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रिज का पानी फेल है। हाँ ताकत आ गई है फिर गांव के पानी पी के। बढ़िया है भाई, तो पानी यहाँ का तो पानी घी के बराबर है। वही तो। अब इसे अभी हम रख देंगे स्टोर में, क्योंकि रात को ओस वगैरह गिर रही है और मम्मी वैसे भी कह रही है इसकी कल फलियां तोड़ के अलग करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे हम। तो इसे अभी हम रख देते हैं स्टोर में। अब मम्मी यहाँ पर बैठ गई है कुम्मड़ निकालने के लिए। ये हमने यहाँ पे सुखाने रखे हुए हैं भट्ट, और यहाँ पे रखी हुई है मांस उड़द की दाल यानी कि, और वहाँ पे रखी है घौद की दाल। अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि रात को अब जो है पाला गिरने लग गया, ओस गिरने लग गई है, तो उससे क्या हो रहा है दोबारा भीगते जा रहे हैं, फिर सुबह फिर सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए इसे हम इकट्ठा कर देते हैं, और इसके ऊपर फिर हम ये पन्नी है तिरपाल रखा हुआ है, इससे फिर हम इसको ढक देते हैं, जिससे कि ये ओस से रात को गीली ना हो दाल। तो इसे हम सारा इकट्ठा कर देंगे। ये हमने इकट्ठा कर दिया। अब इसके बाद हम ढकेंगे इसमें तिरपाल। अब इसे ईंटों से दबा देते हैं, ताकि हवा वगैरह से तिरपाल उड़े ना। तो हमने ये ईंटों से दबा दिया है। शाम के बज गए हैं 5:45 और मैं आज का व्लॉग अपना यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।